नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फर्स्ट क्लास एजुकेशन में। तो अब हम 9 अगस्त 2021 के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर के सवाल देखने वाले हैं। यह सेशन आपके लिए रोज़ सुबह 7 बजे आपके लिए आता है, जो आपके नॉलेज पर्पज से भी इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम यह वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने ट्राइका त्रिची कार्बनाई का निर्माण किया है? तो सबसे पहले तो ये जो त्रिची ट्राइका है यह क्या है? तो यह एक क्या है? हथियार है। क्या है? एक यह हथियार है। हथियार से मतलब यह जो त्रिची कार्बनाई जो थी एक गन थी। क्या थी? एक गन राइफल थी। क्या थी? एक गन राइफल थी। अब जो वापस क्या किया है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने बनाई है। और यह जो राइफल है किस में यूज होती थी? तो यह होती थी AK-47 में। किस में यूज होती थी? AK-47 में। और यह बनाई किसने है? तो यह है तिरुचिरापल्ली जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, जो तिरुचिरापल्ली जो थे यहाँ पे जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो स्थित है उसने बनाई है। इसकी रेंज कितनी है? जी आपसे पूछ ले इस राइफल की, तो वहाँ कितनी है? 150 मीटर। कितनी है? 150 मीटर इसकी रेंज हो जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। यह क्या है? यह अपनी त्रिची है। क्या है? ट्राइका कार्बनाई। इसकी जो AK-47 है इसके अंदर, इसकी राइफल के अंदर यह यूज़ होने वाली है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारत की पहले स्वदेशी मशीन कौन सी है? तो वह कौन सी है? असमी। कौन सी है? असमी है। और इसको बनाई किसने है? इसको बनाई है DRDO ने। किसने बनाई है? DRDO ने बनाई है। DRDO की बात करूँ तो इसकी स्थापना कब होती है? तो यह होती है 1 जनवरी 1958। 1 जनवरी 1958 की इसकी स्थापना होती है और दिल्ली में इसका मुख्यालय है। कहाँ पर? दिल्ली में। और इसके भी हेड पूछ ले आपसे तो वह कौन है? G सतीश रेड्डी। कौन है? G सतीश जो रेड्डी जो है यहाँ इसके हेड हो जाते हैं, साइंटिस्ट यहाँ के हो जाते हैं। मधुमलाई मुकुर्ती मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? यहाँ कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। और तिरुचिरापल्ली जो कहाँ पर स्थित है, वहाँ भी तमिलनाडु में ही आता है। और यहीं पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने इसका निर्माण किया है। किसका? त्रिची का। पिनाका का संबंध किससे है? तो यह एक रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। क्या है? एक यह रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। और यह 44 सेकेंड में, मात्र 44 सेकेंड में कितने कितने रॉकेट दागता है? तो यह 12 रॉकेट जो है वह दाग देता है या लॉन्च करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 अगस्त 2021 को नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीत लिया, इनका संबंध है? तो फ्रेंड्स, हमारे देश की आन बान शान जो नीरज चोपड़ा जी है, उन्होंने क्या किया है? टोक्यो ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। किसकी तरफ से? भारत की तरफ से। टोक्यो ओलंपिक कब से स्टार्ट हुए थे? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 की बात करूँ तो यह स्टार्ट होते हैं 23 जुलाई से। कब से स्टार्ट होते हैं? 23 जुलाई को। और समाप्त कब हो गया? यहाँ 8 जुलाई को इनका समापन भी, 8 अगस्त को इसका समापन क्या हो गया? इसका समापन हो गया है। और इसमें भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने इसमें 7 पदक जीते हैं। और कितने नंबर पर रहा है? तो यह 47 नंबर पर रहा है, जिसमें से 1 गोल्ड है। कितना है? 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर है, और जो 4 है वहाँ कौन से जाते हैं? हमारे ब्रॉन्ज मेडल हो जाते हैं। और जो नीरज चोपड़ा है, इनका संबंध किस खेल से? यदि आपसे पूछ ले तो वहाँ किस खेल से है? जेवेलियन थ्रो या भाला फेंक भी हम इसी को बोलते हैं। या इसको क्या बोलते हैं हम? भाला फेंक भी इसी को बोलते हैं। चलिए आइए दिखाते हैं हम आपको नीरज चोपड़ा। तो यहाँ कौन है? हमारे नीरज चोपड़ा जी होते हैं, जिनका संबंध किससे हो जाता है? भाला फेंक से हो जाता है। और यहाँ भारत के दूसरे ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जिन्होंने व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता है। क्या किया है? यहाँ दूसरे ऐसे व्यक्ति भारत के जिन्होंने व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता है। किसके? ओलंपिक के इतिहास में। पहले कौन थे? तो वहाँ पहले थे हमारे अभिनव बिंद्रा। कौन थे? अभिनव बिंद्रा जी थे। उन्होंने इससे पहले व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता था। कब? 2008 के बीजिंग ओलंपिक में। 2008 का जो बीजिंग ओलंपिक था उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। नीरज चोपड़ा की बात करूँ तो यहाँ कहाँ के है? तो यह हरियाणा के पानीपत से। कहाँ के है? हरियाणा के पानीपत से यहाँ आते हैं। और इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में भी स्वर्ण पदक जीता था। और जो वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप थी, जब यहाँ मात्र 20 साल के थे, तब भी इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया था और स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। ऐसे है हमारे महान खिलाड़ी नीरज चोपड़ा जी। चलिए आगे चलते हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो कितने जीते हैं? 7 पदक जीते हैं, जिसमें से 1 गोल्ड है, जो किसने जीता है? हमने आपको बता दिया, नीरज चोपड़ा ने। अब 2 सिल्वर की बात करूँ तो इसमें से एक किसका आता है? मीराबाई चानू। कौन है? मीराबाई चानू। और दूसरे कौन है? हमारे रवि दहिया। कौन है? रवि दहिया जी है, जिन्होंने क्या किया है? कुश्ती में। मीराबाई का संबंध होता है भारोत्तोलन या वेट लिफ्टर से, और इनका संबंध होता है कुश्ती में, जिन्होंने क्या किया है? अपना पदक जीता
है। अब 4 में यदि ब्रॉन्ज मेडल की बात करूँ तो वहाँ कौन कौन ने जीते हैं। 4 ब्रॉन्ज मेडल की बात करूँ तो एक तो हमारी होगी बैडमिंटन खिलाड़ी, कौन, पीवी सिंधु, कौन हो गई, पीवी सिंधु। दूसरे हो गए हमारे बजरंग पुनिया, कौन हो गए, बजरंग पुनिया हो गए, जिन्होंने क्या किया है, यहाँ कुश्ती के प्लेयर है जिन्होंने अपने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तीसरे हमारी हॉकी टीम, हॉकी मेंस हॉकी टीम में जिन्होंने कांस्य पदक जीता है। और चौथी है लवलीना बोर्गोहेन, लवलीना बोर्गोहेन जो है असम की है यह खिलाड़ी, जो मुक्केबाज है, क्या है यहाँ, मुक्केबाज है, जिन्होंने क्या किया है, कांस्य पदक जीता है। ऐसा 7 पदक भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए जीते हैं। भारत के लिए 2 बार ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाली महिला कौन है, तो वह हो जाती है हमारी पीवी सिंधु। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए किसने पहला पदक जीता था, तो वह कौन थी, हमारी मीराबाई चानू। मीराबाई जो चानू जो थी, उन्होंने किसमें जीता था, वेट लिफ्टर या भारोत्तोलन में यह पदक जीता था। चलिए आगे चलते हैं। ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन थी, तो वह कौन थी, कर्णम मल्लेश्वरी। कौन थी, कर्णम मल्लेश्वरी जो थी वह पहली खिलाड़ी थी जिन्होंने क्या किया था, अपने इंडिविजुअल महिला का पदक जीता था। वह भी कौन सा था, ब्रॉन्ज मेडल था। और कौन सा ओलंपिक था, सन 2000 का सिडनी ओलंपिक था। ठीक है, ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है, तो वह है हमारे अभिनव बिंद्रा। कौन है, गोल्ड मेडल जीतने वाले, इसको गोल्ड मेडल कर लीजिएगा कि ओलंपिक के व्यक्तिगत पदक, गोल्ड पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है, तो वह है अभिनव बिंद्रा। कौन है, अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने 2008 में बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। और इनका संबंध किससे होता है, किस खेल से होता है, तो शूटिंग से इनका संबंध हो जाता है। ओलंपिक समिति की स्थापना कब होती है, तो 1894 में इसकी स्थापना होती है। और लुसाने, कहाँ पर इसका मुख्यालय है, लुसाने जो स्विट्जरलैंड में है, यहाँ पर इसका क्या हो जाता है, अपने मुख्यालय हो जाता है। 2024 में ओलंपिक का आयोजन कहाँ होने वाला है, तो लंदन के पेरिस में होने वाला है। कहाँ होने वाला है, लंदन के पेरिस में 2024 के ओलंपिक होने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिवर्ष हथकरघा दिवस मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, यहाँ 7 अगस्त को मनाया जाता है। जो हमारे रेशम बुनकर होते हैं, क्या होते हैं, जो रेशम बुनकर लोग जो होते हैं, या जो हाथ से जो चीज़ें बुनकर बनाते हैं, उनको प्रोत्साहन देने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। कौन सा, हथकरघा दिवस। सबसे पहले, और यह 7 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है, तो क्या हुआ था, जो ब्रिटिश सरकार है, कौन सी हमारी जो ब्रिटिश सरकार थी, कब, 1900 के समय, तो 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था, क्या हुआ था, जो बंगाल विभाजन हुआ था, तो इसके विरोध में, बंगाल विभाजन के विरोध में क्या हुआ था, स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट किया था। स्वदेशी आंदोलन क्या किया था, स्टार्ट किया था। कब किया था, तो वह किया था 7 अगस्त को। तो इसी डेट को इसलिए चुना गया है हथकरघा दिवस के लिए, क्योंकि इसी दिन स्वदेशी आंदोलन भी चालू हुआ था 1905 में। ठीक है, चलिए आते हैं और कुछ महत्वपूर्ण दिवस के बारे में जानते हैं। तो 6 अगस्त को क्या मनाते हैं, तो यार मनाते हैं हम हिरोशिमा दिवस। क्या मनाते हैं, हिरोशिमा दिवस। यह क्यों मनाते हैं, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था, लिटिल बॉय नाम का जो परमाणु बम था, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर गिरा दिया था 1945 में। कब, 1945 में। ठीक है, 9 अगस्त को मनाया जाता है तो विश्व आदिवासी दिवस भी इस दिन मनाया जाता है। काकोरी जो डकैती हुई थी, ट्रेन डकैती जो हुई थी, जिसमें चंद्रशेखर आजाद जी पकड़े गए थे, वह भी कब आती है, 9 अगस्त को ही आती है। 12 अगस्त को क्या मनाते हैं, तो यह मनाते हैं हम युवा दिवस। यह आदिवासी दिवस हो गया, और यह हो गया हमारा युवा दिवस। विश्व युवा दिवस हम किस दिन मनाते हैं, हम मनाते हैं 12 अगस्त को। और 29 अगस्त को मनाते हैं हम राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस, और किनके जन्म दिवस पर, तो यह है मेजर ध्यानचंद। कौन है, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर। और हाल ही में अभी राजीव गांधी जो पुरस्कार है, उसका नाम मेजर ध्यानचंद जी कर दिया गया है। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि जो मेजर ध्यानचंद जो खेल रत्न पुरस्कार है, इसमें राशि कितनी दी जाएगी। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसने LIC के मैनेजिंग डायरेक्टर को नियुक्त किया गया है, तो वह कौन है जो मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है या बने है, तो वह कौन है, हमारी मिनी आईपे जी है। कौन है, मिनी आईपे जी है, जो क्या बनी है, मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है या MD बनी है। इसके चेयरमैन यदि आपसे पूछ ले तो वह कौन है, MR कुमार है। LIC किस एक्ट से आता है, तो एक्ट है 1956 का एक्ट है, जिसके तहत क्या होता है, LIC की स्थापना होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। LIC की स्थापना कब होती है, तो एक्ट 1956 का होता है। और बजट में 2021-22 में भी क्या हुआ है, FDI की सीमा
49% या 49% से बढ़कर कितनी कर दी गई है, तो वह कितनी कर दी गई है, 74% कर दी गई है। ठीक है, नाबार्ड के अभी वर्तमान चेयरमैन कौन है, तो वह है गोविंद चिंतालू जी। कौन है, गोविंद चिंतालू जी कौन है, हमारे नाबार्ड के चेयरमैन है। आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो आरबीआई के गवर्नर कौन है, हमारे शक्तिकांत दास। और कौन सा नंबर के यदि आपसे पूछ ले तो शक्तिकांत दास है 25वें नंबर पे। कौन से नंबर पे है, 25वें नंबर के हो जाते हैं। आरबीआई की स्थापना कब होती है, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है। और इसका अधिनियम कौन सा था, तो 1934 का अधिनियम होता है किसका, आरबीआई का। चलिए आगे चलते हैं। कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां, सुबोध कुमार जायसवाल सीबीआई के निदेशक है। कौन है, सीबीआई के निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल। डब्ल्यूएचओ कार्यकारी बॉडी के अध्यक्ष डॉक्टर पैट्रिक हो जाते हैं। टी रविशंकर आरबीआई के डिप्टी गवर्नर। सुरेश एन पटेल केंद्रीय सतर्कता आयोग और यशवर्धन सिन्हा मुख्य सूचना आयुक्त के। और अजय त्यागी सेबी के। टीवी नरेंद्र भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष हो जाते हैं। और सुशील चंद्रा मुख्य चुनाव आयुक्त के अध्यक्ष हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं आपसे। हाल ही में किस राज्य ने महिला और बच्चों के लिए पोषण कार्यक्रम लॉन्च किया है, तो वह किसने किया है, वह है हमारी राजस्थान सरकार। कौन सी है, हमारी राजस्थान सरकार है जिसने क्या किया है, महिलाओं के लिए यहाँ और बच्चों के लिए स्टार्ट किया है कौन सा, पोषण कार्यक्रम। इसके तहत क्यों किया है, तो कोविड-19 के कारण जो सेवाएं जो बाधित हो गई थी, जैसे कि मध्याह्न भोजन हो गया, ठीक है, यह जो योजनाएं थी वह बाधित हुई थी। इसी कारण से अब क्या हुआ है, कोविड-19 जाने के बाद यह सेवा वापस से स्टार्ट की गई है, जिसके तहत क्या होगा, जो इंदिरा रसोई योजना है, जो क्या है इंदिरा रसोई जो योजना है वह भी कहाँ की है, हमारे राजस्थान की है। तो इसके तहत 2 बार भोजन दिया जाएगा। कितने बार, 2 बार भोजन दिया जाएगा किनको, महिला और बच्चाओं को, जो क्या है अपने अपने मतलब कि जो कुछ करते नहीं हैं या फिर जिनके पास सुविधा नहीं है उन लोगों को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देश का 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो वह है रामधर विषधारी। कौन सा है, रामधर विषधारी जो होता है देश का 52वां टाइगर रिजर्व है। और यह कहाँ आता है, तो यह राजस्थान के बूंदी जिले में पड़ता है। भारत के वर्ल्ड हेरिटेज सिटी कौन सी है, तो वह है जयपुर। कौन सी है, जयपुर। और एक दूसरी हमारी अहमदाबाद। कौन सी है, अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ है, गुजरात में, और जयपुर राजस्थान में। चिरंजीवी योजना का संबंध किससे है, तो स्वास्थ्य बीमा की सबसे बड़ी योजना है राजस्थान सरकार की। इंदिरा रसोई योजना हमने आपको बता दिया, यह भी राजस्थान सरकार की हो जाती है। यहाँ के अभी सीएम कौन है, तो अशोक गहलोत जी यहाँ के सीएम हो जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 6 अगस्त 2021 को सक्रिय ज्वालामुखी पावलोव से निम्न स्तरीय राख का उत्सर्जन हो रहा है, यहाँ स्थित है। तो यहाँ कहाँ स्थित है, यहाँ हमारे अलास्का में स्थित है। अब हम इस जो क्वेश्चन है इसमें महत्वपूर्ण ज्वालामुखी के बारे में बात करेंगे, जो आपके हर परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। अलास्का की बात करूँ तो यह कहाँ आता है, हमारे यूएसए में आता है। कहाँ पर आता है, यह हमारे यूएसए में आता है। जो प्रायद्वीप, अलास्का प्रायद्वीप है वहाँ पर, ठीक है, उत्तर अमेरिका भी आप इसको बोल सकते हैं। यहाँ पर 3 ज्वालामुखी है। कौन कौन से है, वह है, एक तो हमारा हो गया कौन सा, पावलोव। कौन सा हो गया, पावलोव हो गया। और दूसरे की बात करूँ तो वह कौन सा है, हमारा ग्रेट सिटिकिन। कौन है, ग्रेट सिटिकिन दूसरा हो जाता है। और तीसरे की बात करूँ तो वह है सेमी सोपोचियान। अब यही क्यों फेमस है, क्योंकि यह तीनों की तीनों कैसे है, सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसे है, यह सक्रिय ज्वालामुखी है। और अभी क्या हुआ है, जो पावलोव है इसमें क्या हुआ है, यह वापस से राख निकलने लग गई है निम्न स्तरीय। इतनी भयंकर नहीं है लेकिन राख इसमें से निकल रही है। और जो यह पावलोव जो ज्वालामुखी है, यह भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। और इसमें क्या हुआ है, लास्ट बार 2016 में क्या हुआ था, विस्फोट हुआ था। अंतिम बार इसमें कब विस्फोट हुआ था, तो इसमें 2016 में अंतिम बार इसमें विस्फोट होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। महत्वपूर्ण ज्वालामुखी की बात करूँ तो माउंट कोटोपेक्सी। माउंट कोटोपेक्सी कहाँ पर आता है, तो यह हमारे इक्वाडोर में। कहाँ पर है, यह हमारे इक्वाडोर में आता है। माउंट एटना यहाँ इटली में है। और माउंट वेसुवियस यहाँ भी इटली में है। और प्रकाश स्तंभ भूमध्य सागर का जो प्रकाश स्तंभ है वह कौन सा है, स्ट्रोम्बोली। यहाँ भी कहाँ पर है, यहाँ भी इटली में आता है। फ्यूजियामा कहाँ पर है, हमारे जापान में आता है। और मोना लोआ कौन सा है, मोनोलोआ जो हमारा है जो ज्वालामुखी है वह कहाँ आता है, हवाई द्वीप पर। कहाँ आता है, हवाई द्वीप पर। माउंट किलिमंजारो तंजानिया में है। और माउंट ताल फिलीपींस में। कहाँ पर है, फिलीपींस में। और माउंट क्राकटोआ जो है वह कहाँ पड़ता है, वह पड़ता है हमारे इंडोनेशिया में। कहाँ पर पड़ता है, इंडोनेशिया में यह ज्वालामुखी पड़ता है।
एक बार वापस आपको बता देते हैं माउंट कोटोपैक्सी फ्रेंड्स, आप लिख सकते हो, यहाँ लिखने में प्रॉब्लम है पर आप अपने से लिख सकते हो, हम आपको वापस से बोल रहे हैं। माउंट कोटोपैक्सी इक्वाडोर, एटना, विशुवियस, स्ट्रोम्बोली, तीनों के तीनों कहाँ पर है, हमारे इटली में आते हैं। फिजुशिमा जापान में, मोनोलोआ हवाई द्वीप, माउंट किलिमंजारो कहाँ आता है, हमारा तंजानिया में, और माउंट ताल फिलीपींस में आता है, और क्रोकोटोवा इंडोनेशिया में आ जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में 1 माह तक पानी माह या जल माह शुरू किया गया है? तो वहाँ कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, हमारा लद्दाख हो जाता है। लद्दाख में क्या हुआ है, अभी हाल ही में जल जीवन जो मिशन है हमारा, जो जल जीवन मिशन या हर घर जल, जो हमने जल मिशन जो रखा था हर घर, वहाँ कब रखा था, लक्ष्य 2022 तक के हमको इसको कंप्लीट करना है। तो इसी को तेजी लाने के लिए लद्दाख ने क्या किया है, पानी माह शुरू किया है। वह भी कब किया है, अगस्त में। तो इसका पहला जो चरण है वह 1 अगस्त से 14 अगस्त तक का होगा, और दूसरा चरण जो है वह कब तक रहेगा, 16 अगस्त से 30 अगस्त तक के इसका दूसरा चरण रहने वाला है 2021 तक के, जिसके तहत क्या होगा, जो हमारा जल मिशन है, जो जल जीवन मिशन है हमारा, उसको तेजी लाने में क्या मिलेगी, इसको में सहायता मिलेगी। और इसका दूसरा उद्देश्य है कि स्वच्छ जल के महत्व को ग्रामीण तक जागरूकता पहुँचाना इसका मुख्य उद्देश्य हो जाता है। स्वच्छ घर, हर घर जल मिशन है, हमने उसका लक्ष्य क्या रखा है, हर घर जल मिशन, इसका लक्ष्य हमने क्या रखा है, तो इसका लक्ष्य है 2022 तक के। और इसको पाने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो वह है गोवा। कौन सा है, पहला राज्य गोवा बन गया है। अब इसी के तहत जो केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, इसने क्या किया है, जो भी गांव हर घर जल को पहले पाएगा, ठीक है, हर घर जल को जो भी पहले 5 गांव पाएंगे जिले के, उनको 5 लाख रुपए, और जो भी ब्लॉक यदि इसको पहले पाता है हर घर जल मिशन को, तो उसको 25 लाख रुपए तक के यहाँ आवंटित करेंगे अपने गांव के डेवलपमेंट के लिए। कौन, लद्दाख सरकार। लद्दाख की बात करूँ तो हेमिस नेशनल पार्क, जो हमारे भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, वहाँ कहाँ स्थित है, हमारे लद्दाख में स्थित है। लद्दाख में कौन कौन से जिले हैं, तो लेह और कारगिल जो युद्ध स्थली है, कारगिल जो जिला है वहाँ भी कहाँ पड़ता है, हमारे लद्दाख में पड़ता है। और यहाँ के अभी वहाँ कौन है, राधा कृष्णन माथुर, हमारे प्रशासक है वहाँ कौन है, राधा कृष्णन माथुर जो है यहाँ के प्रशासक हो जाते हैं, कहाँ के, लद्दाख के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं आपसे। IIT रुड़की ने किस राज्य के लिए भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो वह किस राज्य ने किस राज्य के लिए किया है, उत्तराखंड के लिए किया है। किस राज्य के लिए, उत्तराखंड के लिए किया है। और किस उद्देश्य से किया है, तो यह किया है आपदाओं को रोकने के लिए, या आपदा को, जो आपदाएं होती है उसको पहले ही पूर्व चेतना करने के लिए यह लॉन्च किया गया है। भूकंप की हमको यह पहले ही चेतावनी दे देगा। और किसने लॉन्च किया है, तो जो आपदा प्रसंस्करण जो मंत्रालय है, कौन सा है, आपदा प्रबंधन मंत्रालय। आपदा प्रबंधन जो मंत्रालय है उसने इसको क्या किया है, लॉन्च किया है। उत्तराखंड की बात करूँ तो यहाँ के CM कौन है, अभी तो पुष्कर धामी है। कौन है, नए CM पुष्कर धामी जी यहाँ के CM होते हैं। और यहीं पे हमको क्या मिलता है, भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है, वहाँ जिम नेशनल पार्क। कौन सा है, जिम नेशनल पार्क। या पहला टाइगर रिजर्व की बात करूँ तो वहाँ भी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो जाता है। और इसी का नाम क्या है, हेरिल नेशनल पार्क भी इसी का रहता है। नंदा देवी फूलों की घाटी भी हमको कहाँ मिलता है, उत्तराखंड में ही मिलता है। जवाहर सुरंग भी हमको इधर ही मिलती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आई होप आपको यह समझ में आया होगा। तो अब हम आज का वीडियो अभी तक के हमारे नए सवाल यहाँ तक के थे, अब हम कल का रिवीजन कर लेते हैं आप लोग के साथ। तो प्राणी उद्यान सर्वेक्षण की पहली महिला कौन बनी है, वह डॉक्टर धरती बनी है 105 सालों के बाद। नेक्स्ट है खेल रत्न पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है इसका नाम पहले क्या था, तो वह था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। प्रतिवर्ष हिरोशिमा दिवस को मनाया जाता है 6 अगस्त को मनाया जाता है। ईरान के राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो वह बने हैं इब्राहिम रईसी। कौन बने हैं, इब्राहिम रईसी बने हैं। संसद ने जो संसद सदस्य स्थानीय एरिया जो है, जो परियोजना थी वह किस मंत्रालय ने लॉन्च की, तो वह है सांख्यिकी। कौन सा है हमारा, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन, सांख्यिकी कार्यक्रम एंड कार्यान्वयन। ठीक है। नेक्स्ट है भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक INS विक्रांत को किस शिपयार्ड ने निर्मित किया है, तो वह कौन सा था, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। भारत के पहलवान रवि दहिया ने कौन सा मेडल जीता है, तो उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है। राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने मालदीव शैली में वाटर विला स्थापित किया है, कहाँ पर करेंगे, तो वहाँ हमारे लक्षद्वीप के अंदर।
अब चलिए हम कुछ डेली जो आपसे रिवीजन के तौर पर बातें करते हैं वहाँ कर लेते हैं। विश्व के प्रमुख पर्वत और नदी, एशिया का है माउंट एवरेस्ट, यांगत्से नदी होगी। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो नील नदी होगी। उत्तर अमेरिका माउंट मैकिनले या माउंट डेनाली नदी होगी, मिसौरी। दक्षिण अमेरिका ओजास डेल सलाडो नदी अमेजन। अंटार्कटिका विंसप मैसिप नदी है ओनेक्स। यूरोप माउंट अल्ब्रूस वोल्गा नदी। ऑस्ट्रेलिया माउंट किसियस्को और नदी है हमारी मर्रे। नेक्स्ट है शास्त्रीय नृत्य कथकली और मोहिनीअट्टम केरल का, कथक उत्तर प्रदेश, सत्रिय असम, ओडिसी ओडिशा, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, मणिपुरी मणिपुर का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट है प्रमुख दर्रे की बात करूँ, नाथुला जयपुरीला सिक्किम में रहता है, बोमडीला दिफू अरुणाचल प्रदेश में रहता है, तूजू मणिपुर में रहता है, सिपकिला और रोहतांग हिमाचल प्रदेश में रहता है, नीति माना और लिपुलेख कहाँ रहते हैं हमारे उत्तराखंड में रहते हैं, काराकोरम जोजिला बनिहाल पीर पंजाल बारामूला बुरसे जहाँ सारे के सारे जम्मू कश्मीर में हो जाते हैं। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण अधिनियम की बात करूँ, शिक्षा का अधिनियम कब आया था 2009 में, आपदा प्रबंधन 2005 में, वन्य जीव संरक्षण 1972 में, टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में, उपभोक्ता अधिनियम 2019 में, सूचना का अधिनियम 2005 में और पर्यावरण का अधिनियम 1986 में आता है। घास के मैदान की बात कर लेते हैं। तो प्रेरिज घास के मैदान को कहाँ मिलते हैं, उत्तर अमेरिका में, पंपाज मिलते हैं अर्जेंटीना में, लानोज मिलते हैं वेनेजुएला में, वेट से मिलते हैं दक्षिण अमेरिका, सवाना मिलते हैं अफ्रीका में, डाउन्स मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया में, पुस्ताज मिलते हैं हंगरी में और यूरोप में घास के मैदान कौन से हमारे स्टेपीज मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।